हम हमारी निजी जिंदगी में कभी अपनों पे बहुत भरोसा नहीं रखते हैं। जितना दूसरे लोगों पे भरोसा करते हैं उतना अपनों पे भरोसा नहीं करते हैं। इन्हीं वजह से हम अपनों से दूर हो जाते हैं। याद रखना कि हमारे अपने ही हमें बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी हर सोच और हमारे हर बात पे नजदीकियों से गौर किया हुआ होता है। शायद बचपन से लेकर बड्ढे होने तक हमारे अपनों ने हमारी हर बात पे गौर किया होता है, और उनके यही हमारे अनुभवों से ही वो हमें सलाह या कोई बात पे रोक टोक करते हैं। लेकिन वो बातें हमें कड़वी लगाती हैं जब हमें कोई सलाह देता है या फिर रोक टोक करता है। हमें इस सच्चाई का स्वीकार करना चाहिए। हम जब कभी बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवाई या देता है, और हम उन दवाई पे भरोसा करते हैं और रोज दवाई लेते हैं कि एक दिन ठीक हो जाएंगे, और उन्हीं दवाई पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हैं जो एकमात्र निमित्त है। दवाई पे जैसे भरोसा कर लिया वैसे ही हम अपनों पे भरोसा नहीं करते हैं। बस हम इन दवाइयों जैसे अपनों में भरोसा करेंगे तो कड़वा जरूर लगेगा, किंतु फायदा कारक रहेगा। हमें जीवन जीने में आसानी रहेगी और हमारी मुश्किलों का सामना हमें अपनों के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। दवाई कड़वी है पर गुणकारी है। दवाई हमें कड़वी लगती है पर हम अच्छे हो जाएंगे, यही सोचकर रोज दवाई लेते हैं और इस कड़वापन का स्वीकार करते हैं। बस इसी तरह हम हमारे अपनों का भरोसा करें और उनकी बातों या सलाह का गौर करेंगे तो फायदे कारक ही रहेगा। हम अपनों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे और डटकर मुकाबला भी कर सकेंगे। एक बात याद रखना, जिनका कोई नहीं होता वो कैसे जीते हैं, ये सोचना। आपके पास तो फिर भी अपने हैं, तो फिर उनके साथ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं, और फिर यह दृढ़ निश्चय कर लेना कि उसके लिए आप कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, अनंत है। बस आप यकीन कीजिए और चमत्कार खुद ब खुद होते चले जाएंगे। सफलता वह नहीं है जो आपने जिंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना है जो इस रास्ते में आई थी। हमारे इरादे ही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लोगों के पास हजारों ऐसे बहाने होते हैं जो यह बयान करते हैं कि वे कोई काम क्यों नहीं कर पाए, और मैं कहता हूं कि उनके पास कुछ कर गुजरने के लिए सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। अगर आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना छोड़ ही देंगे। हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। पहली है किताबें और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाजत देता है। आप जो भी चीज चाहते हैं वह डर के दूसरी ओर मिल जाएगी। अगर आप वे सब काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी ही तरह सफल न बनाए। जैसे जैसे आप अपने सपने साकार करने की कोशिशें बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी योग्यताएं भी उसी अनुरूप बढ़ती जाएंगी। आप खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव लाने के लिए अब तैयार हूं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता पाना उन लोगों के लिए आसान है जो प्रयत्न करना बीच में ही नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता कि आपकी आय का और आपके व्यक्तिगत विकास का कोई सीधा संबंध है। आपकी आदतों से ही आपके जीवन स्तर का पता चलता है। बेशक आपको अपनी पुरानी भूलों से सीखने की जरूरत है, लेकिन अपनी पुरानी सफलताओं के ही भरोसे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। आप सभी नकारात्मक परिणामों को सुखद भविष्य में बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी आदतें बदलकर। अभी इसी वक्त कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम जरूर कर रहा होगा जिसे पहले किसी व्यक्ति ने यह कहकर छोड़ दिया कि यह नहीं हो सकता। अगर आपके पास लक्ष्य हैं लेकिन टाल मटोल की आदतें हैं, तो आपके पास असल में कुछ भी नहीं है। और यदि आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप सब कुछ हासिल करने वाले हैं। एक शानदार इमारत बनने से पहले सर्वप्रथम इसकी एक ब्लूप्रिंट नाम की योजना से शुरुआत होती है।
विजेताओं में और हारने वालों में सबसे बड़ा अंतर होता है कि विजेता हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं। यदि आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना तो पड़ेगा ही। गुणवत्ता कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। बिना क्रियान्वयन के कोई आइडिया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मार्क मैग्वायर बिना बैट के ही बेसबॉल खेल रहे हों। अपनी आदतों में बदलाव की भी एक आदत बनाइए। आपको इससे नहीं जाना जाता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं या आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि इस बात से आपको जाना जाता है कि आप वाकई में क्या करते हैं। एक इंसान ही है जिसमें यह ताकत है कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। यदि मैं कोई सपना देख सकता हूं तो मैं उसके लिए काम भी कर सकता हूं, और अगर मैं उसके लिए काम कर सकता हूं तो मैं उस सपने को साकार भी कर सकता हूं। सफलता के मायने इस बात में छिपे हैं कि आप हमेशा अपना बेहतरीन करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाएं। वह व्यक्ति हारा हुआ नहीं जो कि हार चुका है, बल्कि वह है जो जीतना ही नहीं चाहता। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज सारे दिन में आपने क्या कदम उठाए? सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको जगाए रखते हैं। यदि हम हमेशा पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे तो हम भविष्य की ओर देखकर कब चलेंगे? आप सब कुछ हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कोशिश तो की ही जा सकती है। बस इस बात का भरोसा रखें कि आप सफल हो जाएंगे, और आप यकीनन सफल हो जाएंगे। प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है नीचे की सीढ़ियों पर खड़े लोगों से जीतकर ऊपर चढ़ना। किसी भी इंसान के दो नाम होते हैं, पहला नाम जो उसे जन्म के समय दिया जाता है, और दूसरा नाम जो वह खुद कमाता है। कभी कभी विजेता वे लोग ही होते हैं जो सपने तो देखते हैं आम लोगों की तरह ही, लेकिन कभी इनके लिए प्रयास करना नहीं छोड़ते। यदि आपको पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। बस अपने कपड़ों से धूल हटाकर दोबारा से जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप वही बनते हैं जो आप निरंतर करते रहते हैं। असल में महान होना या श्रेष्ठ बनना कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। जब आप अपने सपनों को अपने डर से बड़ा कर लेंगे और उसके लिए ही काम करेंगे तो आप विजेता अवश्य बन जाएंगे। उम्मीद सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी देती है। सफलता पाने के लिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देखी है कि आप असफलता से कैसे उबर कर बाहर आते हैं। आपको असफलता को सहना तो आना चाहिए ही, लेकिन सफलता के लिए फिर से प्रयास शुरू करने भी आना चाहिए। सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए सबसे पहले इन सपनों पर विश्वास करना जरूरी है। शानदार सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए जबरदस्त योजना बनानी भी जरूरी है। या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा और कोई रास्ता नहीं है तो मैं नया रास्ता बना लूंगा। सफलताओं का रहस्य इसमें छिपा है कि आप अपने दर्द और खुशियों को सफलता पाने के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं, ना कि अपने दर्द और खुशियों को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं, अन्यथा ये परिस्थितियां आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। पैसे से खुशियां खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन पैसा बिल अदा करने के काम तो आता ही है। चीजें नहीं बदलती, हम खुद बदलते हैं। आप मांगें तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो आप खोज निकालेंगे, आप दस्तक दीजिए तो सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जरा जोखिम लीजिए, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद पर संशय करके खुद को ही पीछे न धकेलते रहिए। उत्साह से ही काम का क्रियान्वयन होता है और काम बनते हैं। जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं उससे कहीं ऊंचा स्तर बनाकर रखें। ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है कल्पना शक्ति। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। अपनी योग्यता को पहचान कर उसके अनुसार अगर हम सभी काम कर लें तो हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंसान की सोचने की क्षमता का ही नतीजा उसके द्वारा अर्जित संपत्ति होती है। दुनिया में इतिहास केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही रचा है। यह वे लोग हैं जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा, और खुद पर भरोसा रखने से ही वे असंभव दिखने वाले काम भी कर गुजरे। आप भी उन्हीं की तरह कुछ भी करने में सक्षम हैं। यदि अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शेर का जिगर रखो
और गिद्ध जैसी नज़र। जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जब काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका डर ओझल हो जाता है। जब आइडियाज पर काम किया जाता है तो नए इतिहास लिखे जाते हैं। राह में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएंगी उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होगा। यदि हम दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी हैं बस उसमें बेहतरीन बन जाएं। असल में असफलता वही है जिससे हमें कुछ भी सीखने को ही नहीं मिलता। सफलता हमारी पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। यदि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते तो हमारा असफल होना तय है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फर्क होता है। आने वाला कल उन्हीं का है जो दूर दृष्टि रखते हैं। अगर आप खुद पर विजय पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे मिलते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। सिर्फ बोलने से ही चावल नहीं पकते। जो आदमी जिंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता वह बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं कर सकता। धीरे चलने से घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत है यदि आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं तो। एक ऐसा हीरा जिसमें दाग हैं उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मोमबत्ती जला ली जाए। एक इंसान उस वक्त सबसे अधिक थका हुआ महसूस करता है जब वह एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और तरक्की नहीं करता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास लगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते और अगर आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो आपकी हार निश्चित है। आपकी सफलताएं, उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आप मृत्युशैया पर होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सुनहरी यादें ही मायने रखती हैं। बाहरी दुनिया से आप जितना भी अधिक खुशी पाने की कोशिश करोगे उतनी ही निराशा आपको हाथ लगेगी, क्योंकि खुशी कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती। यह आपको खुद के भीतर झांकने से ही मिलेगी। आपकी मृत्यु निश्चित है और आपको भी यह मालूम नहीं कि किस पल आप दुनिया छोड़ दें। इसीलिए आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे अभी और आज ही पूरा करने की कोशिश करें। आपको जो योग्यता ईश्वर ने दी है उसे अपने पूरे प्रयत्न करके दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। अनुभव कभी खरीदा नहीं जा सकता। जब भी आप असफल हो जाएं, दोबारा अवश्य प्रयास करें। सपने देखना ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग सपने नहीं देखते वे जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। अगर आप परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो या तो सच्चाई को देखें। अब या तो इस स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या इसे स्वीकार कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के बारे में उस वक्त राय कायम करें जब आप उनसे खुद मिलकर देखें। दूसरों के कहने से किसी के बारे में अपनी राय न कायम करें। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि लोग उस व्यक्ति का अंततः आदर ही करते हैं जो ऐसी स्थिति में ईमानदारी दर्शाता है। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ प्रयास कीजिए। इसके लिए कोई बीच का रास्ता कभी ना अपनाएं। जो बीत चुका है उस पर बहुत अधिक सोचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखना। नए लोगों से मुलाकात करने का कोई भी अवसर ना छोड़ें। ये दुनिया अद्भुत लोगों से भरी हुई है। आपको खुद आपके ही सिवा कोई भी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाने वाला। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि मुसीबतें और परेशानियां भी। जाने देना इतना सरल तो नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। कोई नहीं जानता कि आपके लिए अगली सुबह क्या अच्छा होने वाला है। बेशक जिंदगी बहुत कठोर है, लेकिन वैसे ही आप भी तो हैं। ये सोचना छोड़ दें कि क्या गलत होने वाला है, बल्कि इस चीज पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या बढ़िया होने वाला है। आप चुपचाप मेहनत करते रहें। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद सबको सुनाई दे जाएगा। जाने दो और कोशिश करनी ही छोड़ दो। इन दोनों में फर्क करना सीखो। यह भूल जाओ कि आपको किसने चोट दी, लेकिन उससे मिला हुआ सबक न भूलो। जाने दो शब्द ये बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारे जीवन का इतिहास तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं।
जिंदगी में उन लोगों की बात जरूर सुने जो आपको कड़वे सच बताने की हिम्मत करते हैं। खुशी तब होती है जब आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं और आप जो करते हैं वह सामंजस्य होता है। इस जीवन में केवल एक ही खुशी है, प्यार करना और बस प्यार करना। इस क्षण के लिए खुश हो जाओ। यह क्षण तुम्हारा जीवन है। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। जब भी संभव हो दयालु बने। ऐसा करना हमेशा संभव है। प्रकृति की गति को अपनाएं, उसका रहस्य धैर्य है। हर जगह जहां भी तुम जाओ प्यार फैलाओ। किसी को कभी भी खुश किए बिना आने न दें। वर्तमान क्षण खुशी से भरा है। यदि आप चौकस हैं तो आप इसे महसूस करेंगे। क्रिया हमेशा खुशी नहीं ला सकती है, मगर कार्रवाई के बिना कोई खुशी नहीं है। खुश रहने के लिए संकल्प लें और आपकी खुशी और आप कठिनाइयों के खिलाफ एक अजेय मेजबान बनाएंगे। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। उच्च स्तर पर आप पहले से ही पूर्ण हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप जो करते हैं उसके पीछे एक चंचल और आनंदपूर्ण ऊर्जा है, तो इससे आपको खुशी का एहसास होता है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना कि वे अपने मन की बात करते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह ऐसा कुछ है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। मेरा मानना है कि करुणा उन कुछ चीजों में से एक है जिन्हें हम अभ्यास कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में तत्काल और दीर्घकालिक खुशी ला सकती है। इस क्षण के लिए खुश हो जाओ। यह क्षण तुम्हारा जीवन है। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप हमेशा सफल होंगे। एक बड़े शहर में बड़े प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले, नजदीकी परिवार वाले खुश हैं। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। एक कृतज्ञ हृदय महानता की शुरुआत है। यह विनम्रता की अभिव्यक्ति है। यह प्रार्थना, विश्वास, साहस, संतोष, खुशी, प्रेम और कल्याण जैसे सद्गुणों के विकास की नींव है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। नाखुशी का केवल एक कारण है, आपके पास अपने सिर पर झूठे विश्वास इतने व्यापक हैं, इसलिए आमतौर पर इन्हें आयोजित करें, तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तुम उसे पसंद करते हो। एक प्यारे पल की कीमत चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसका आनंद लें। आप दूसरों की पसंद का सम्मान करें, न कि उसकी आलोचना। सबसे सरल चीजें सबसे अधिक खुशी ला सकती हैं। खुशी गतिविधि की एक स्थिति है। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। मूर्ख मनुष्य दूर में ही सुख की तलाश करता है, ज्ञानी उसके पैरों के नीचे बढ़ता है। हमेशा याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जाते हो। खुशी एक तितली है जिसे सभी के द्वारा पीछा किया जाता है। यह हमेशा आपकी समझ से परे होता है, लेकिन जब भी आप चुपचाप बैठेंगे तो आपसे खुशी छीनने के लिए हमला हो सकता है। सच्ची खुशी है वर्तमान का आनंद लेना, भविष्य पर बिना किसी चिंता के निर्भर रहना। घास हमेशा हरियाली वाली होती है जहां आप इसे पानी देते हैं। खुशी तब होती है जब आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं और आप जो करते हैं वह सामंजस्य होता है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, मगर खुश रहने का रास्ता होता है। सफाई का उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि उस वातावरण में रहने वाली खुशी को महसूस करना है। यदि आप खुश होना चाहते हैं तो जरूर हो सकते हैं। खुशी कुछ तैयार नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। संविधान केवल लोगों को खुशी का पीछा करने का अधिकार देता है। इसे आपको अपने आप ही पकड़ना होगा। तुम कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम खोजते रहोगे कि किस खुशी में क्या है। यदि आप जीवन के अर्थ की तलाश में हैं तो आप कभी नहीं जी पाएंगे। अपनी खुद की प्रवृत्ति पर भरोसा करें, अंदर जाएं, अपने दिल का पालन करें, शुरू से ही सही आगे बढ़ें और जो आप मानते हैं उसके लिए खड़े रहें। जैसा कि मैंने सीखा है, यह खुशी का मार्ग है। हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं है उसे पाने के परिणाम स्वरूप खुशी मिलती है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है उसे पहचानने और उसकी सराहना करने से भी खुशी मिलती है। खुशी
देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए निष्ठा के माध्यम से प्राप्त होती है। खुशी वायलिन की तरह अभ्यास की जाने वाली चीज है। खुशी का एक ही तरीका है और वह है उन चीजों की चिंता न करना जो हमारी इच्छा शक्ति से परे हैं। खुशी केवल तभी वास्तविक हो सकती है जब लोग अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखते हैं और अपने व्यक्तिगत सुख के बाहर जीवन में एक निश्चित वस्तु रखते हैं। टालमटोल सबसे आम और घातक बीमारियों में से एक है और इसका सफलता और खुशी पर भारी पड़ता है। याद रखें कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है, यह सब निर्भर नहीं करता है। खुशी केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। हम कभी नहीं जानते कि वृद्धावस्था क्या है। हमें हमेशा खुशी का समय लाना चाहिए, न कि वर्षों की गणना करनी चाहिए। खुशी किसी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, यह हमारे मानसिक रवैये से संचालित होता है। खुश रहने की कला आम चीजों से खुशी निकालने की शक्ति में निहित है। खुशी का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। खुशी अच्छी सेहत और याद से ज्यादा कुछ नहीं है। हम हंसते नहीं हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम खुश हैं इसलिए हम हंसते हैं। अभी हमारा खुशी का पीछा करना ही अच्छा है, इसमें बस खुश रहें। वो समय जिसको आप बर्बाद करके आनंद लेते हैं, वह समय बर्बाद नहीं माना जाता। सफलता वही मिल रही है जो आप चाहते हैं। आनंद इसमें है कि आपको जो मिले उसे आप चाहें। एक सुख 1000 दुखों को कुरेदता है। रोना, क्षमा करना, जाने और आगे बढ़ो। अपने आंसुओं से अपने भविष्य की खुशी के बीज को पानी दें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जरूर रह सकते हैं। यदि आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं है तो आपको लगता है कि आप और अधिक खुश होंगे। हर 1 मिनट के लिए आप गुस्से में रहते हैं तो आप 60 सेकंड खुशी की खो देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का आनंद लें। खुश रहना यह सबसे अधिक मायने रखता है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ें। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। खुशी एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी याद नहीं है। खुश रहो, यह बुद्धिमान होने का एक तरीका है। खुश रहना ही खुशी नहीं है। मुझे इस लायक होना चाहिए कि मैं जितना खुश हूं उससे ज्यादा खुश रहूं। खुशी आपके भीतर से खिलती है। खुशी गतिविधि की एक स्थिति है। आपके पास जो है उसके साथ खुश रहें। आप जो चाहते हैं उसके बारे में उत्साहित रहें। मेरे पास केवल 2 दिन हैं, खुश और हिस्टेरिक रूप से खुश। लोगों को परिवार की तरह छोटी चीजों में खुशी मिलनी चाहिए। जो खुश है वही दूसरों को खुश करेगा। खुश लड़कियों ज्यादा सुंदर दिखाती हैं। परिवार, दोस्त, एक अच्छी हंसी और सुंदर मौसम सबसे अच्छा इलाज है। खुशी बहुत कम और बहुत अधिक के बीच का एक रास्ता है। यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, लेकिन हम कितना आनंद लेते हैं, इससे खुशी मिलती है। कोई भी वास्तव में परवाह नहीं करता है। यदि आप दुखी हैं तो आप खुश हो सकते हैं। खुशी हमेशा कुछ और की तलाश का गंभीर परिणाम है। खुशी एक लक्ष्य नहीं है, यह एक उप उत्पाद है। कोई भी दवा ठीक नहीं है जो खुशी नहीं दे सकती है। सभी खुशी साहस और काम पर निर्भर करती है। अगर हम में से अधिक मूल्य वाले भोजन और जयकार और सोने के ऊपर गीत गाते हैं तो यह एक विलय की दुनिया होगी। केवल एक चीज जो आपको खुश करेगी वह है कि आप कौन हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ खुश हैं या नहीं। रोना मत क्योंकि यह खत्म हो गया है, मुस्कुराओ क्योंकि यह हुआ है। मैंने महसूस किया कि मेरे फेफड़े दृश्यों, हवा, पहाड़ों, पेड़ों को देखकर फूलते हैं। मैंने सोचा ये वही है जिसे खुश होना कहते हैं। कई लोगों को इस बात का गलत अंदाजा है कि सच्ची खुशी क्या है। यह आत्मसंतुष्टि के माध्यम से नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए निष्ठा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। असली खुशी उसे दूसरों के साथ बांटने में होती है। सबसे खुश लोग उन्हें लगते हैं जिनके पास खुश होने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है, सिवाय इसके कि वे खुश रहना पसंद करते हैं। बिना किसी कारण के खुश रहें, एक बच्चे की तरह। यदि आप किसी कारण से खुश हैं तो आप परेशानी में हैं, क्योंकि वह कारण आपसे लिया जा सकता है। उस कठिन को हंसाने के बाद गहरी सांसों जैसा कुछ नहीं होता।
दुनिया में सही कारणों से पेट में दर्द जैसा कुछ भी नहीं है। खुशी पूरी तरह से आपके ऊपर है और हमेशा रहेगी। ये मेरा अनुभव रहा है कि यदि आप अपना मन दृढ़ कर लेते हैं तो आप हमेशा चीजों का आनंद ले सकते हैं। क्या खुशी धन संपत्ति के बराबर है, या क्या आप अपने काम को अच्छी तरह से करने, एक प्यार करने वाले परिवार, आपके स्वास्थ्य और एक आंतरिक शांति के लिए मूल्य पाते हैं? खुशी मन की एक अवस्था है। यह सिर्फ चीजों को देखने के तरीके के अनुसार है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को आज्ञा देता है, आपकी ऊर्जा को मुक्त करता है और आपकी आशाओं को प्रेरित करता है। यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, लोगों या चीजों में नहीं। सकारात्मक और खुश रहें, कड़ी मेहनत करें और आशा न छोड़ें। आलोचना के लिए खुले रहें और सीखते रहें। अपने आप को खुश और वास्तविक लोगों के साथ घेरें। मुझे लगता है कि खुशी आपको सुंदर बनाती है। खुश लोग खूबसूरत होते हैं। वे एक दर्पण की तरह बन जाते हैं और वे उस खुशी को दर्शाते हैं। खुशी के लिए स्वामित्व, अर्जित, पहना या उपभोग नहीं किया जा सकता है। खुशी हर मिनट को प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। कुदरत ने हमें सबसे बड़ा उपहार सद्बुद्धि दिया है। अपने सकारात्मक सोच के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें और बड़े से बड़े चीज को हासिल करते हैं। इस संसार में हमें मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी कुछ मिलेगा तो हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है। कर्म निर्णायक है सुख और दुख का। पाप कर्म से दुख, शुभ कर्म से सुख प्राप्त होता है और ना किया हुआ कर्म कोई फल नहीं देता। किसी कार्य को आरंभ ना करें, यह ज्यादा अच्छा है उससे जो कार्य आरंभ करके छोड़ दिया जाए। अतः कार्य आरंभ करने से पहले सब चीजें देख सोच लेनी चाहिए। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्म फल पहुंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। कर्महीन ही भाग्य को कोसते हैं। कर्म की मुक्ति आनंद में, आनंद की मुक्ति कर्म में है। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। कर्म जीवन का आधार है। यह हमारे भविष्य को बनाने और संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। अच्छे कर्म व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म पतन का कारण बनते हैं। गीता में कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मशील व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए। अधूरा काम और अपराजित शत्रु दोनों ही बिना बुझी चिंगारी के समान हैं। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना हो, उस कार्य को करने में शीघ्रता ना करो। अच्छे कार्य जो छुपकर किए जाते हैं सबसे अधिक आदर के पात्र हैं। अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। मोगली की कहानी तो सभी बच्चे अवश्य जानते ही होंगे। एक दिन मोगली को जंगल में घूमते घूमते किसी कीमती खजाने का एक नक्शा मिल गया। नक्शे को देखकर मोगली बहुत खुश हो गया। खजाने की खोज में जाने का उसने अपना मन बना लिया। अगले दिन सवेरे मोगली नक्शे को लेकर खजाने की खोज में अपने घर से निकल पड़ा था। चलते चलते मोगली एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। यह घना जंगल था। इस जंगल में मोगली को एक शेर मिल गया। मोगली ने शेर से कहा कि आप तो बहुत ताकतवर और साहसी हो। मुझे खजाने का एक नक्शा मिला है। क्या खजाने की खोज में मेरे साथ आप आना चाहोगे? खजाने की लालच में शेर मोगली के साथ चलने के लिए तुरंत ही सहमत हो गया। मोगली और शेर दोनों मिलकर जंगल में खजाना को खोजने लगे। जंगल इतना घना था कि मोगली को अब बहुत डर लगने लगा था, परंतु शेर ने उसे बहुत हिम्मत दी। दोनों चलते चलते उस घने जंगल को पार करके एक पहाड़ के नजदीक पहुंचे। पहाड़डाच के पास एक पेड्डाच पर एक चील, ईगल, बैठा था। मोगली ने चील से कहा कि आप तो बहुत दूर तक बिल्कुल साफ देख सकते हो। हम लोग खजाने की तलाश में निकले हैं। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? चील भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। मोगली
शेर और चील साथ में चलने लगे। पहाड़ बहुत ऊंचे और उबडेच खाबदी थे। एक जगह शेर पहाड़ी पर फिसल गया और खाई में गिरने लगा, किंतु मोगली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेर को बचा लिया। चील दूर तक देखकर शेर और मोगली को सावधान किया करता था। चलते चलते रास्ते में एक भेड्डा मिला। मोगली ने भेड्डा को रोककर कहा कि हम सभी एक खजाने की तलाश में निकले हुए हैं। क्या तुम खजाने की तलाश में हम सभी लोगों के साथ जुड़ सकती हो? भेड्डे ने कहा कि हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते रहे। आगे बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। भेड्डे के नजदीक बैठकर उनके ऊन से सभी लोगों ने ठंड से राहत महसूस किया। सभी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर अगले सफर पर निकल पड़े। अंत में सभी एक रेगिस्तान में पहुंचे जहां एक ऊंट मिला। मोगली ने ऊंट को कहा कि आप तो रेगिस्तान का जहाज हो, क्या हम सभी को रेगिस्तान पार करने में मदद करोगे? हम सभी एक खजाने की तलाश में है, क्या तुम हम लोग के साथ आना चाहोगे? ऊंट भी खजाने की तलाश में उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सभी लोग ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट दौड़ते हुए सभी को रेगिस्तान पार करा दिया। चलते चलते सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब समुद्र पार करना था। वहां एक कछुआ था। मोगली ने उस कछुआ को कहा कि हम सभी एक खजाने की तलाश में निकले हैं। खजाने का नक्शा मेरे पास है, क्या तुम हम सभी के साथ खजाने की खोज में चल सकते हो? कछुआ भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। सफर अब काफी सुहाना एवं मजेदार हो था। सभी को कछुआ अपने तैरने की कला से समुद्र पार करा दिया। समुद्र पार कर चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा उल्लू मिला। मोगली को उल्लू से भी दोस्ती हो गई। उल्लू को बहुत तजुर्बा था। उसने सभी लोगों को कहा कि खजाना तो आप लोगों को मिल चुका है। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। उल्लू ने कहा कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर कई दिनों से साथ में रह रहे हो। आप सभी साथ में रेगिस्तान में चले, समुद्र पार किया, पहाड़ों पर चले, जंगल से गुजरे एवं घाटियों को पार किया। सारे मुसीबत में आप लोग हमेशा साथ में रहे। यह भी किसी खजाने से कम तो नहीं है। आप एक दूसरे के बिना इतनी सारी कठिनाइयों को कभी पार बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उल्लू की इस बात पर सभी जानवर सोचने लगे। मोगली को लगा कि उल्लू तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम सभी एक साथ इस सफर में रहे। सबने एक साथ मिलकर रास्ते में आने वाली समस्या और मुश्किलों को मिलकर पार किया, एक दूसरे का सहयोग किया। यह कोई खजाना से कम तो नहीं है। यह अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक काफी बड़े हरे भरे जंगल के छोर पर एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा घर भी था। छोटे से उस घर में 2 भाई और एक बहन रहा करते थे। उनका नाम डेनियल, निकोलस और मरिया था। उन तीनों बच्चों की मां एलेक्सा थी, जो काफी दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। एलेक्सा उनके घर की हृदय थी। वह दयालु थी ही, बहुत प्यार करने वाली भी थी। अपने तीनों बच्चों के पिता के मृत्यु के बाद उनके भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत किया करती थी। उनके साधारण से घर में जिंदगी काफी सरल, सहज लेकिन गर्मजोशी से भरपूर हुआ करता था। प्रतिदिन सुबह एलेक्सा नाश्ता बनाने के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ जाती थी। दोनों बेटे डेनियल और निकोलस रोज जंगल से जलावन की लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे। सभी बच्चे अपना काम करते समय आपस में हंसते और इधर उधर की बातें किया करते, कहानियां और अपने सपने भी साझा किया करते थे। एक दिन एक भयंकर तूफान आया, जिससे उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया। छत टपकने लगी और दीवारें कांपने लगीं। इसे ठीक करने के अपने प्रयासों के बावजूद वे अकेले इसका प्रबंधन नहीं कर सके। अपनी मां की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स और डेविड ने गांव वालों से मदद मांगने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में गए, भाइयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंधेरे और अपरिचित रास्ते, जंगली जीव और गड़गड़ाहट की आवाज। फिर भी वे हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे गांव पहुंचे और सहायता मांगी। उनकी कहानी से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए हाथ मिलाया। एलेक्स, डेविड और उनकी मां उन्हें मिली दयालुता से अभिभूत थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका घर फिर से बहाल हो गया है, पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। जब मारिया ने अपने बेटों को कसकर गले लगाया तो कृतज्ञ आंसू बह निकले। भाइयों को एहसास हुआ कि उनकी एकता और दूसरों की दयालुता ने उनके घर को प्यार और करुणा से भरे स्वर्ग में बदल दिया है। यह भी पढ़ें।
एक बार की बात है, सैम नाम का एक छोटा लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। सैम सोते समय सपना खूब देखता था और अपने सपने में हमेशा रोमांच देखा करता था। एक रात उसने अपने सपने में एक रोमांच देखा कि उसने चांद की यात्रा की है। वह चांद के बारे में कुछ किताबों में खोज कर पढ़ा, चांद के संबंध में फिल्मों में भी देखा। कहानी और फिल्म देखकर सैम चांद के बारे अब काफी कुछ जान चुका था। चांद के बारे में जानकर वह काफी उत्साहित भी हुआ। उसने अब यह निर्णय कर लिया कि वह वास्तव में चांद पर पहुंचकर वहां की परिस्थितियों का एकदम नजदीक से अनुभव करना चाहता है। चांद पर जाने के लिए वह काफी जोश और उत्साह में था। अब वह दिन भर चांद पर जाने के लिए यात्रा की तैयारी में लग गया था। उसने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा रॉकेट भी बना लिया था। उस रॉकेट को रंग बिरंगे रंगों से रंग भी चुका था। उसने चांद के बारे में काफी जानकारी भी इकट्ठी कर ली थी। चांद पर जाने का नक्शा, फोटो और अन्य जरूरी सामग्री भी इकट्ठा कर ली थी। स्वयं के प्रयास से एक लंबे समय के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह अपने बनाए हुए रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर वह लॉन्च हो गया था। उसकी यह यात्रा कई चुनौतियों से भरी हुई थी, जो एक काफी साहसी यात्रा भी थी। कई सारी चुनौतियों के बावजूद उसने अपने फैसले से हार बिल्कुल नहीं मानी थी। उसने रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी और रास्ते में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शून्य होने का अनुभव भी किया। उसने काफी करीब से चांद को पूरा नजर भर देखा और चांद को काफी समय तक निहारता रहा। सैम चांद की अलौकिक सुंदरता से काफी प्रभावित भी हुआ। अंत में जब सैम का रॉकेट चंद्रमा की धरती पर नीचे उतरा तो वहां का दृश्य देखकर वह एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया था। चांद पर उतरकर वह इधर उधर घूमने लगा। सैम ने चांद की मिट्टी एवं छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े को एक जगह इकट्ठा किया। साथ ही चांद पर उगे हुए छोटे छोटे पौधे की भी उसने खोज कर ली थी। सूर्योदय और सूर्यास्त को चांद पर रहते हुए सैम ने देखा और उस रहस्य के दृश्यों को देखकर वह काफी उत्साहित भी हुआ। सैम करीब 20 दिनों तक चांद की सतह पर रहा। उसने चांद पर रहते हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के अनुभव एवं रोमांच का अनुभव किया था। अंत में सैम ने यह फैसला किया कि उसे अब अपने पृथ्वी पर वापस लौट जाना चाहिए। वह अपने रॉकेट के पास आया और रॉकेट में बैठकर वापस पृथ्वी की तरफ अपनी उड़ान शुरू कर दी। 3 दिनों के बाद वह सुरक्षित रूप से इस पृथ्वी पर वापस उतर गया। जब वह अपने घर गया तो घर के सारे सदस्य और उसके साथियों ने उसका काफी उत्साह से स्वागत सत्कार किया। सैम ने अपने चांद पर के यात्रा के अपने अनुभव और एहसासों को सभी लोगों के साथ शेयर भी किया। सैम ने चांद पर रहते हुए जो रोमांच एवं अविश्वसनीय चीजों का अनुभव किया था, उसने अपने दोस्तों और अपने परिवार को उन सारी बातें को पूरे डिटेल में बताई। सैम को उसकी साहस और चांद पर पहुंचने के लिए किए गए मेहनत के लिए काफी प्रशंसा भी लोगों से मिली। सैम अब बहुत खुश रहने लगा था कि उसने चांद पर जाने के अपने सपने को अपनी मेहनत से साकार कर लिया था। चांद पर जाने की साहसिक यात्रा इसके दिल और दिमाग पर हमेशा जीवन भर एक सुंदर स्मृति के रूप में यादगार बना रहेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने सपने को साकार करने की राह में अगर लगन और दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। एक दिन की बात है, काफी गर्मी पड़ रही थी। एक चींटी पानी की खोज में इधर उधर भटक रही थी। इधर उधर घूमते हुए कुछ देर के बाद वह एक तालाब के नजदीक पहुंच गई और तालाब के किनारे पानी पीने लग गई। पानी पीकर जब चींटी ऊपर चढ़ना चाहती थी तभी उसका पैर फिसल गया और वह तालाब के गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। इस तालाब के पास एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था जो यह सब कुछ देख रहा था। चींटी जब भी तालाब से निकलने का प्रयास करती तो वह बार बार फिसल जाती थी और गहरे पानी में फिर से चली जाती थी। वह बाहर निकलने का बराबर प्रयास कर रही थी, परंतु वह काफी कोशिश करने के बाद भी तालाब से बाहर निकल नहीं पा रही थी। यह सब देखकर कबूतर को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से पेड्डेच का एक पत्ता तोड़ लिया और उस पत्ते को उस जगह पानी में गिरा दिया जहां चींटी डूब रही थी। चींटी किसी तरह उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई।
पत्ता बहते बहते थोड़ी देर के बाद तालाब किनारे दीवार तक आकर रुक गया। अब चींटी तालाब की दीवार के सहारे तालाब के पानी से बाहर निकल गई। अब चींटी सुरक्षित थी और काफी खुश थी। उसने उस कबूतर का दिल से धन्यवाद किया। तभी उस चींटी ने देखा कि एक शिकारी उस कबूतर के ऊपर जाल फेंकने की कोशिश कर रहा है। चींटी को यह समझते देर न लगी कि कबूतर की जान खतरे में है। उसने देख लिया था कि अब शिकारी अपना जाल गिराकर कबूतर को अब पकड़ दाने ही वाला है। चींटी तेजी से दौड़कर शिकारी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और उसने शिकारी के पैर में काफी जोर से काट लिया। शिकारी को अपने पैर पर काफी दर्द महसूस हुआ और शिकारी अचानक जोर से चिल्लाया। शिकारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कबूतर की नजर शिकारी पर पड़ गई। कबूतर भी पूरा माजरा अब समझ चुका था और वह तुरंत वहां से उड़ डाचकर ऊंचे आसमान में चला गया। इस तरह चींटी की होशियारी और बुद्धिमानी की वजह से कबूतर की जान आज बच गई थी। सीख: हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 1. अपना सपना चुनें। सपने देखने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ सपने देखते रहें। ऐसे कई सपने हैं। सबसे पहले आपको अपने उस एक सपने के बारे में सोचना होगा। आप थोड़ा समय लें और फिर तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपने को पूरा कर सकते हैं। 2. खुद पर विश्वास। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, तो बस अपने आप पर विश्वास करें। यदि आपको कभी भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखें, इन लोगों ने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे अन्य लेख जो प्रेरक उद्धरण हैं सफलता के लिए। 3. अपनी समय सीमा निर्धारित करें। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। सफल बनो और एक समय तय करो कि इस समय में यह काम मैं करूंगा। उस समय में अपना काम पूरा करें। कैसे कि सबकी इच्छा होती है कि मैं 2 साल में अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं 2 साल में एक कार खरीदना चाहता हूं, मैं 3 साल में शादी करना चाहता हूं, मैं 4 साल में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। अपने सभी सपनों को एक किताब में लिखूंगा और अपने दिन के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए रोजाना एक योजना बनाऊंगा कि यह काम इस समय करना है। 4. अपने दोस्तों और परिवार के साथ चर्चा करें। यदि आप अपने परिवार से अपने सपने के बारे में बात करते हैं तो वे आपको वह प्रोत्साहन देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके लिए जयकारे लगाने वालों की संख्या अपने आप 2 गुनी हो जाएगी। यह जल्द ही और बढ़ेगा। आपको बस कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो वे भी आपकी मदद करेंगे और आपको अपने दोस्तों से और जानकारी मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। 5. अपने वरिष्ठों का निरीक्षण करें। आप जिस भी क्षेत्र में हों, आपको यह देखना होगा कि आपके वरिष्ठ कैसे काम करते हैं और उनसे बात करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और फिर अपने करियर को देखें। यदि आप अपने वरिष्ठों की सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके वरिष्ठों ने उस समय को जिया है जो आप अभी जी रहे हैं और वे आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपके लिए सही काम कब करना है। आप उनसे बात करके या जानकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। 6. हारने से न डरें। अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे और आप डरेंगे कि आप कभी सफल नहीं होंगे, आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जल्दी हार मानने वालों, ये बहुत बड़ी भूल है कि वे अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना समय बचाते हैं और हार से नहीं डरते, क्योंकि आज तक अपने सपनों को पूरा करने वाले सभी लोगों को बार बार हार का सामना करना पड़ा है, तो उनका सपना आज साकार हो गया है। यदि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो अपना समय बर्बाद न करें और हारने से न डरें, बस अपने अनुभव से सीखें। 7. केंद्रित रहें। अगर आपको कभी लगे कि आप जो काम कर रहे हैं वह है मुश्किल है और दूसरे लोगों का काम आसान है, तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता। दूसरे लोग अपना काम सही तरीके से करते हैं, आपको बस वही करना है। फोकस्ड रहने का मतलब है कि आप अपने दिन के हिसाब से जो प्लान बनाते हैं उसे पूरा करें। अपनी प्लानिंग के लिए खुद पर दबाव न डालें, क्योंकि इससे आपको टेंशन होगी। आप जो भी प्लान बनाएं बस इतना आसान बना लें कि आप उसे सही समय पर पूरा करें। बहुत है, इसलिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। 8.
अपनी प्रगति लिखें। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो एक बात याद रखें, शुरुआती समय में आपने जो सीखा उस पर ध्यान दें। अपने इस सारे ज्ञान को एक किताब में लिखो, क्योंकि यह आपके आने वाले कल में आपके बहुत काम आएगा। और जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो यह आपकी याददाश्त का हिस्सा होगा। 9, अपनी उपलब्धि का आनंद लें। अपनी सफलता का आनंद लें। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपनी सफलता का आनंद लेंगे, अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो आपके सपने सच होंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। यह दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और वीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। वीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो जय ने वीरू ने कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। वीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफी मेहनती था, इसलिए उसे वीरू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर वीरू की जिंदगी बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास वीरू को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही वीरू के कलेजे में सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। वीरू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में वीरू की नजर एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने जय के साथ काम करना सही समझा। वीरू उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में जय को मारने की बात कहता है। वीरू के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख वीरू को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। जय की मौत की खबर ने वीरू का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि जय को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही वीरू वहां से वापस आ जाता है। रह रहकर वीरू को जय की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे जय के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे वीरू जय के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे जय की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि जय के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए, और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। वीरू को अपने सामने देखकर जय खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। जय के सामान्य बर्ताव को देखकर वीरू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है जय को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वह जय से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। जय इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताज़ा करते हैं और कुछ देर बाद वीरू वापस आ जाता है। जय से मिलकर वीरू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ जय की मौत का दिन भी आ जाता है। वीरू सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है, और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे जय मस्ती के मूड में नजर आता है। वह जय से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं? वीरू की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है,
तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। वीरू अपनी बात साबित करने के लिए जैसे उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है जिसने 6 महीने पहले जय की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही जय को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उनके आते ही वीरू उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही जय की मृत्यु की सच्चाई बताता है, वीरू पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन वीरू का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई है और आज दोनों साथ खड़े हैं। जय और वीरू बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और इसी के साथ मित्रता की कहानी खत्म हो जाती है। बहुत साल पहले की एक बात है। महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से शहर में अफसाना नाम की छोटी सी और काफी सुंदर बच्ची रहती थी। अफसाना वैसे तो काफी गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु गरीबी में अपना जीवन गुजारने करने के बावजूद भी वह एक सच्ची और ईमानदार बच्ची ही थी। वह कक्षा 4 में पढ़ती थी। पढ़ने में भी वह काफी तेज थी, साथ ही वह काफी डिसिप्लिन में भी रहा करती थी। अपनी माँ की हर एक बात वह जरूर मानती थी तथा अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल भी किया करती थी। एक दिन की बात है, अफसाना गांव के पास स्थित एक सब्जी बाजार में कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए गई हुई थी। सामान खरीदकर जब वह वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो रास्ते में उसे नीचे जमीन पर गिरा हुआ सोने जैसी चमकती एक अंगूठी मिली। अफसाना वाट ने वह अंगूठी अपने हाथों से उठा ली। अंगूठी देखकर वह काफी खुश हो गई थी, परंतु वह यह बात जान रही थी कि ऐसी अंगूठी किसी धनी व्यक्ति की ही होगी। अफसाना का परिवार तो काफी गरीब था। कुछ देर के लिए वह सोची कि सोने की इस कीमती अंगूठी को अगर सोनार के पास जाकर बेच दी जाए तो उसे काफी पैसे मिल जा सकते हैं। लेकिन तभी उसे यह भी एहसास हुआ कि यह काम बिल्कुल ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी पर हमें चलना चाहिए। कुछ सोचकर वह सोने की उस अंगूठी को पास ही में स्थित पुलिस के ऑफिस में ले गई और उसने वहां एक पुलिस वाले को देखा और उसे सारी बातें बताते हुए सोने की वह अंगूठी उसके हवाले कर दी। पुलिस वालों ने अफसाना के इस काम का काफी प्रशंसा किया और पुलिस के एक बड़े अफसर की ओर से उसे इनाम भी दिया गया। सीख, हम सभी को सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की शक्ति हमें जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। एक कौवा बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसको एक घड़ा नजर आया। उसे उसके थोड़ा पानी दिखाई दिया। उसने अपनी प्यास बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन घड़े में बहुत कम पानी होने के कारण पानी पी न सका। कौवा ने कुछ सोचा और वह कुछ कंकड़ अपनी चोंच में भरकर लाया और घड़े में गिराता गया। इस तरह मटका कंकड़ों से भर गया और पानी ऊपर आ गया। अब कौए ने अपनी प्यास बुझाई। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जान करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहां से हटा दो।
पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्मस भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। मालवा के वीर सम्राट विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह बेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर योगी के पास पहुंचाएंगे। यह कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह बेताल को अपनी पीठ पर लादते वह एक पहेली सुनाता और यदि विक्रम उत्तर देते तो बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटकता। आज भी विक्रम बेताल को उठाए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने ठंडी हवा में एक शैतानी हंसी छोड़ी और कहा, राजा विक्रम, क्या तुम्हें कभी ऐसा न्याय सुनने को मिला है जिसमें एक ही घटना को देखने वाले 4 लोगों ने 4 अलग अलग सत्य बताए हों? मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं, पर याद रहे, अगर तुमने अंत में अपना मौन तोड़ा तो मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। विक्रम मुस्कुराए और मौन स्वीकृति दी। बेताल ने कथा आरंभ की। कांचीपुर राज्य अपने सुव्यवस्थित कानून और न्यायप्रिय राजा धर्मसेन के लिए प्रसिद्ध था। राजा के न्याय करने की विधि अनोखी थी। वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर पहलू की गहराई से जांच करता। राज्य में एक अत्यंत प्रसिद्ध नर्तकी थी, रूपसेना। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत चतुर भी थी। उसका नृत्य देखकर लोग अपनी सुध बुद्ध खो बैठते। कांचीपुर के युवा राजकुमार बसंत एक पराक्रमी योद्धा थे। वह न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। जब उसने रूपसेना को पहली बार देखा तो वह उसकी कला और सुंदरता पर मोहित हो गया। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगा। विक्रांत केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं था बल्कि महत्वाकांक्षी भी था। उसने सोचा कि यदि वह रूपसेना को अपने पक्ष में कर ले तो उसका प्रभाव महल में और बढ़ सकता है। एक दिन विक्रांत ने राजा के सामने यह अफवाह फैलाई कि राजकुमार बसंत राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। उसने झूठे गवाह खड़े किए और सबूत गढ़े। राजा धर्मसेन, जो निष्पक्ष न्याय के लिए विख्यात था, कोई निर्णय लेने से पहले बसंत को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। रूपसेना यह सब देखकर विचलित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बसंत को बचाने के लिए क्या करे। रूपसेना ने ठान लिया कि वह विक्रांत की साजिश को बेनकाब करेगी। उसने विक्रांत से मुलाकात की और कहा, अगर तुम बसंत को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। विक्रांत, जो पहले से ही रूपसेना को पाना चाहता था, यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने राजा से बसंत की रिहाई की सिफारिश की और राजा को विश्वास दिलाया कि बसंत निर्दोष है।
राजा ने बसंत को रिहा कर दिया, लेकिन रूपसेना का इरादा विक्रांत से विवाह करने का नहीं था। उसने बसंत और राजा के सामने विक्रांत की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। राजा ने विक्रांत को धोखाधड़ी के अपराध में मृत्युदंड देने का आदेश दिया। जब विक्रांत को मृत्युदंड देने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी दरबार में 4 गवाह आए, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग कहानी बताई। बसंत ने कहा, विक्रांत को मृत्यु देना न्याय संगत है, क्योंकि उसने झूठे आरोप लगाए और मुझे बंदी बनवाया। रूपसेना ने कहा, विक्रांत ने बुरे कर्म किए, परंतु यदि वह आज जीवित रहता तो शायद भविष्य में सुधर सकता था। उसे एक और अवसर मिलना चाहिए। न्याय का तकाजा यह है कि जो अन्याय करता है उसे दंड मिले, परंतु उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। विक्रांत को जीवन दान देकर वनवास पर भेज देना उचित होगा। मैंने जो किया वह अपनी महत्वाकांक्षा के कारण किया, परंतु मेरा इरादा राज्य को हानि पहुंचाने का नहीं था। मुझे क्षमा कर दिया जाए। अब राजा के सामने एक दुविधा थी। हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य था, परंतु न्याय क्या था? राजा ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर निर्णय सुनाया। विक्रांत को वनवास दिया जाएगा। यदि वह सचमुच अपने किए पर पश्चाताप करता है तो वह भविष्य में वापस आ सकता है, परंतु यदि वह फिर से छल कपट करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह निर्णय सुनकर पूरा दरबार शांत था। विक्रांत को दूर वन में निर्वासित कर दिया गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, इस कहानी में सबसे अधिक न्यायप्रिय कौन था? राजा, बसंत, रूपसेना या कोई और? अगर जानते हो तो बताओ, पर याद रहे अगर बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, इस कहानी में सबसे अधिक न्यायप्रिय राजा धर्मसेन था। बसंत ने बदले की भावना से निर्णय किया, रूपसेना ने दया दिखाई, परंतु न्याय का वास्तविक संतुलन राजा ने रखा। उसने विक्रांत को सुधरने का अवसर भी दिया और राज्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, पर तुमने मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटक गया। विक्रम मुस्कुराए, तलवार संभाली और बेताल को पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, एक पेड़ DDH के नीचे एक टिड्डा रहता था और उसी पेड़ के आसपास चींटियों का भी एक घर भी था, जिसमें बहुत सारी चींटियां एक साथ रहा करती थीं। टिड्डा काफी आलसी स्वभाव का था। वह कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर यूं ही घर में बैठा रहता था। वह इतना आलसी था कि उसे अपने खाने पीने के लिए भी खाना जुटाने की फिक्र नहीं रहती थी। दूसरी ओर पास में जो चींटियों का परिवार था, वह लोग सर्दियों के आने के पहले अपने पूरे परिवार के लिए खाना इकट्ठा करने में दिन रात मिलकर काफी मेहनत कर रहे थे। आलसी टिड्डा इन चींटियों के मेहनत को भी अनदेखा करता था, यहां तक कि उन चींटियां पर यह हंसता भी रहता था। कुछ दिनों के बाद जब सर्दियां आ गईं तो इन चींटियों के परिवार के पास खाने के लिए काफी कुछ भोजन इकट्ठा हो चुका था। दूसरी ओर सर्दी के मौसम में उस टिड्डे के पास खाने का कोई भी सामान नहीं था। वह भूखा ही रहता था। सर्दियों में चारों तरफ काफी ठंड थी। उस ठंड में भोजन के लिए अपने घर से निकलना भी काफी मुश्किल था। चींटियां काफी मजे से सर्दी के मौसम में अपने घरों में रहकर अच्छी तरह से खा पी रही थी। ये सब देखकर टिड्डे को समझ में आने लगा था कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। काश उसने भी मेहनत की होती तो उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता और उसे भूखे नहीं रहना पड़ता। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें हमेशा भविष्य के लिए योजनाएं बनाती रहनी चाहिए। कड्डी अच्छी मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मेहनत ही सफलता का पैमाना है। एक पुरानी बात है, रमेश नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड्ढी आफत आ जाती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन की बात है, रमेश उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था
तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकधी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकधी एक साधारण टोकधी न होकर एक जादुई टोकधी थी। उस टोकधी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकधी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकधी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकधी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकधी पर अपना पैर रखकर उस टोकधी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकधी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकधी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकधी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बद्धे और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फुट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड्डीच गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्य निष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः यह हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी,
कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख, इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। किसी शहर में एक काफी धनवान औरत रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम ट्विंकल था। वह अपनी बेटी ट्विंकल को बहुत प्यार दुलार करती थी। ट्विंकल के पापा कहीं बाहर पुलिस में नौकरी करते थे और 3-4 महीना के बाद ही अपने घर वापस आ पाते थे। वह अमीर औरत अपनी बेटी ट्विंकल की एक बुरी आदत से काफी परेशान रहा करती थी। वह जब भी अपनी बेटी को वह बुरी आदत को करते हुए देखती तो उसे काफी समझाने का प्रयास करती थी। ट्विंकल अपनी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी माँ जब भी उस गंदी आदत को छोड़ने के लिए कहती थी तो ट्विंकल बोलती थी कि माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं धीरे धीरे उस बुरी आदत को छोड़ दूंगी। लेकिन ट्विंकल कभी भी बुरी आदत को छोड़ने के प्रति गंभीर प्रयास नहीं किया करती, जिस कारण ट्विंकल अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसकी इस हरकत से काफी परेशान भी रहा करती थी। एक दिन ट्विंकल के पिता अपने घर आए हुए थे। ट्विंकल की माँ ने ट्विंकल के पिता से भी उसकी बुरी आदतों के बारे में उनको बताया। उसने यह भी कहा कि उसने कई बार गंभीर प्रयास किया है, परंतु ट्विंकल की बुरी आदतें खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। ट्विंकल के पिता ने ट्विंकल को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी को अपनी बेटी की समस्या बताते हुए उसका उपाय करने का अनुरोध किया। महात्मा जी ने कहा कि आप ट्विंकल को लेकर कल सवेरे सवेरे पास वाले बगीचे में पहुंच जाना, वहीं मैं इसकी समस्या का निदान बता दूंगा। अगले दिन ट्विंकल और उसके पापा दोनों उस बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने ट्विंकल से कहा कि इधर आओ बेटी, चलो हम दोनों मिलकर इस बगीचे की परिक्रमा करते हैं। बगीचे में घूमते हुए महात्मा जी अचानक एक पौधे के पास खड़े हो जाते हैं। उसने ट्विंकल को कुछ समझाने के लिए उससे कहा कि क्या बेटी तुम इस पौधे को जड़ डीडीएच से उखाड़ सकती हो क्या? ट्विंकल ने उस छोटे से पौधे को देखकर कहा, हाँ क्यों नहीं, यह तो बहुत आसान है। ऐसा बोलकर उसने पौधे को थोड़े से प्रयास से ही जड़ डीडीएच से उखाड़ दिया। महात्मा जी ने ट्विंकल को शाबाशी दी। महात्मा जी ट्विंकल के साथ धीरे धीरे उस बगीचे में आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा बड़े पौधे की तरफ ट्विंकल का ध्यान दिलाते हुए कहा कि बेटी, क्या तुम इस पौधे को भी उसके जड़ से उखाड़ डांट सकती हो? ट्विंकल को अब इस काम में काफी मजा भी आ रहा था। वह बोली कि इस पौधे को भी मैं जड़ डांट से उखाड़ सकती हूँ। इस बार ट्विंकल को यह काम करने में पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ा, परंतु ट्विंकल ने थोड़ी कोशिश करने के बाद उस पौधे को भी जड़ से उखाड़ कर महात्मा जी को दिखा दिया। महात्मा जी ने ट्विंकल को फिर से इसके लिए शाबाशी दी। महात्मा जी और ट्विंकल बगीचे में इसी तरह घूमते रहे। घूमते घूमते महात्मा जी एक नीम के बड़े पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक गए। महात्मा जी उस नीम के पेड़ की तरफ दिखाते हुए ट्विंकल से कहा कि क्या तुम इस पेड़ को भी जड़ से उखाड़ सकती हो? ट्विंकल ने पेट डीएच को पहले देखा और फिर पेट डीएच के मोटे तने को पकड़कर जोर से हिलाने का प्रयास करने लगी। ट्विंकल काफी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस पेड़ को उखाड़ दिया जाए, परंतु वह पेड़ तो काफी मजबूत था। लाख प्रयास करने के बाद भी ट्विंकल उस पेट डीएच को उखाड़ने में असफल रही। वैसे भी वह पेट डीएच काफी बड़ा और मोटा था, उसे उखाड़ना बिल्कुल ही असंभव था। अब महात्मा जी ने ट्विंकल को समझाया कि देखो बेटी, तुम इस पेड़ को अपना पूरा दम खाम लगाकर भी जड़ से उखाड़ा नहीं पाई। इसी तरह किसी भी बुरी आदतों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारी बुरी आदत नई नई होती है तो एक छोटे से पौधे की तरह ही होती है, जिसे हम काफी आसानी से उखाड़ सकते हैं या उस आदत को छोड़ सकते हैं। परंतु जैसे ही धीरे धीरे हमारी बुरी आदतें पुरानी हो जाती हैं तो वह उस बड़े से नीम के पेड़ की तरह हो जाती है, जिसे उखाड़ना संभव नहीं होता है और उस पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना भी संभव नहीं हो पाता है। महात्मा जी का समझाने का यह तरीका ट्विंकल को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि
बुरी आदतों को शुरू में ही छोड़ देना ज्यादा आसान होता है। अब ट्विंकल ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि वह अपनी बुरी आदतों को अपनी इच्छा शक्ति से धीरे धीरे करके उसे अवश्य छोड़ देगी। सीख: हम अपनी कोई भी बुरी आदत को काफी आसानी से छोड़ सकते हैं, बशर्ते वह बुरी आदत नई हो। कुछ समय बीत जाने के बाद वही आदत जब पुरानी हो जाती है तो उसे छोड़ना काफी कठिन हो जाता है और कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। 7 समुंदर पार एक देश था। उस देश में लुमिना नाम का सुंदर शहर भी था। वह शहर एक जादुई शहर था, जहां के लोग अद्भुत और असाधारण शक्ति के प्राणी थे। उनमें से 3 लोग जो आपस में गहरे मित्र थे। तीनों मित्र अविश्वसनीय क्षमताओं से परिपूर्ण थे। उनके नाम शैली, मैक्स और अक्षा था। शैली, जो किसी भी तत्वों को अपनी क्षमताओं से नियंत्रित कर सकती थी। मैक्स सुपर पावर से लैस था और अक्षा जो मात्र स्पर्श से ही ठीक हो सकती थी। एक बार की बात है, लुमिना शहर पर एक संकट आ पड़ा। उस शहर को एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा था। एक भयानक राक्षस जो अंधेरे में पैदा हुआ था, उसने लुमिना शहर पर बर्बादी के साए डाल दिए थे। शहर के सभी लोगों के दिल में गहरा डर पैदा हो गया था। शैली, मैक्स और अक्षा तीनों मित्र एक जगह बैठकर उस भयानक राक्षस से अपने लुमिना शहर की रक्षा करने के बारे में बातचीत करने लगे। तीनों ने मिलकर एक योजना बना ली। वह राक्षस जिधर चलता था उधर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल जाता था। शैली के पास प्रकाश की अद्भुत शक्ति थी, जिससे वह अपना मार्ग रोशन कर सकती थी। मैक्स एक ताकतवर इंसान था जो सभी को खतरे से बचा सकता था और अक्षा के स्पर्श से किसी घाव को ठीक करने की शक्ति प्राप्त थी। तीनों मिलकर उस भयानक राक्षस का सामना करने के लिए अपने गांव से निकल पड़े। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे आगे चलते गए, उन्हें रास्ते की कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आगे आए चुनौतियों का तीनों ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर चुनौतियों का सामना करते रहे। चलते चलते ये शहर के बीच में पहुंचे, जहां वह भयानक राक्षस छिप कर रह रहा था। उस राक्षस के चारों ओर भयंकर अंधेरा था। कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं था। उन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर प्रकाश, शक्ति और उपचार के मिश्रित रूप से उसे राक्षस के विरुद्ध अपने प्रदर्शन को मजबूती प्रदान किया। उन तीनों की एकजुटता की शक्तियों ने उस राक्षस को कमजोर कर दिया। राक्षस को इन तीनों की शक्तियों का पता चल चुका था। अब वह असहाय हो गया था। उसने इन तीनों से लड़ने के बजाय करुणा का साथ अपनाया। इन तीन की एकता की शक्ति और अपने शहर के लोगों की भलाई की मंशा जानकर वह राक्षस काफी प्रभावित हुआ था और अंत में इन तीनों के आगे वह बिल्कुल धीरे धीरे शांत पड़ गया, बिल्कुल शांत। उसके चारों ओर के अंधेरे अब पूरी तरह से छत चुके थे। महाराणा प्रताप कौन थे, आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से 16वीं सदी में राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के घर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वे बचपन से ही निडर, बलशाली और स्वाभिमानी थे। जब मुगल सम्राट अकबर ने भारत के अधिकतर राजाओं को अपने अधीन कर लिया, तब भी मेवाड़ स्वतंत्र रहा। महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों की स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने की ठानी। हल्दी घाटी का युद्ध 5676। अकबर ने कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, पर महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार हल्दी घाटी के मैदान में प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। प्रताप के पास सीमित सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना विशाल थी। बावजूद इसके प्रताप ने गजब की वीरता दिखाई। उनका घोड़ा चेतक, जो हवा से बातें करता था, युद्ध के मैदान में प्रताप का सच्चा साथी बना। हालांकि प्रताप की सेना को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा, पर वे कभी हारे नहीं। उन्होंने जंगलों में रहकर, पहाड़ों में भटककर और घास की रोटियां खाकर भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। अकाल, भूख और मुसीबतें भी प्रताप की हिम्मत को नहीं तोड़ पाईं। उनका एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और कई क्षेत्रों पर फिर से कब्जा किया। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संघर्ष और स्वतंत्रता की मिसाल बना। उन्होंने अंत तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की और कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया।
महाराणा प्रताप का जीवन आज भी हमें आत्मसम्मान, साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक स्वाभिमान जीवित है, प्रताप की गाथा भी जीवित रहेगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी शहर में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम रिहाना था। रिहाना को परिवार वाले एवं आसपास के लोग काफी पसंद करते थे और उसे ढेर सारा प्यार करते थे। रिहाना वैसे तो सभी मामलों में काफी अच्छी थी, पर रिहाना को अंधेरे से काफी डर लगता था। वह इतना डरती थी कि अकेले अंधेरे कमरे में भी नहीं जा पाती थी। जब भी उसे अंधेरे में जाना पड़ता तो वह रोने लगती थी और अपने माँ से कहती थी कि माँ, मुझे अंधेरे से काफी डर लगता है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी कि अंधेरे से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेकिन रिहाना को पता नहीं क्यों अंधेरे से बहुत डर लगा करता था। फिर एक दिन की बात है, रिहाना की माँ अपनी बेटी को अंधेरे से अपना डर खत्म करने के लिए एक परी की कहानी रिहाना को सुनाई। रिहाना काफी दिलचस्पी से वह कहानी सुन रही थी। इस कहानी में छोटी सी एक परी थी जिसे अंधेरी रात में बहुत डर लगता था। इस परी ने अपने डर को दूर करने के लिए चांद की रोशनी को अपना मित्र बना लिया था। जब भी आकाश में चांद की रोशनी होती, वह अपने घर की खिड़की पर आकर बैठ जाती थी। उस चांद की रोशनी से इतना प्रकाश होता कि आसपास का घना अंधेरा भी पूरी तरह से गायब हो जाता था और उस परी का डर भी गायब हो जाता था। परी की यह कहानी रिहाना को काफी पसंद आ गई थी। अब रिहाना भी उस परी की तरह अपनी खिड़की से बाहर चांद की चमचमाती रोशनी को निहारना शुरू कर दिया था। अब जब भी रिहाना को अंधेरे से डर लगता तो वह खिड़की के पास आकर चांद को देखने लगती थी और चांद की रोशनी से रिहाना का सारा डर गायब हो जाता था। धीरे धीरे रिहाना का अंधेरे से डर लगना भी कहीं गायब हो चुका था। सीख, डर को भगाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश हमें उम्मीद और सुरक्षा प्रदान करता है। हमें जब भी डर लगता है, हम अपने आसपास प्रकाश की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। मीरा नाम की एक लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ किसी छोटे से शहर में रहती थी। मीरा काफी सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। घर के सभी बड़े बुजुर्ग और आसपास के लोग मीरा को काफी प्यार दुलार किया करते थे। मीरा पास में ही एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, मीरा अपनी स्कूल की किताब में एक रेलगाड़ी का फोटो देखी। वह रेलगाड़ी का फोटो देखकर काफी खुश हो गई थी। उसे कुछ समय पहले अपने मम्मी पापा के साथ नानी के यहाँ रेल से की गई यात्रा याद आ गई थी। करीब 6 महीने पहले ही वह अपनी मम्मी के साथ अपने नानी के घर ट्रेन पर बैठकर गई थी। ट्रेन का फोटो देखने के बाद मीरा ने घर की दीवार पर रेलगाड़ी का फोटो बनाने लग गई। कुछ देर में वह अपने घर की दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन और उसके डिब्बे का फोटो बिल्कुल असली जैसा बना दिया था। सबसे पहले उसने रेलगाड़ी का इंजन बनाया और इंजन में पहले एक डब्बा जोड़ा, फिर उसने इंजन में दूसरा डब्बा जोड़ा। इस तरह रेलगाड़ी में डिब्बा झूठता गया और एक लंबी रेलगाड़ी बन गई। उसने जब यह देखा कि घर के पूरे दीवार पर रेलगाड़ी का फोटो बन चुका है, फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी बनने के बाद उसने कुछ रेलवे स्टेशन का फोटो भी बनाया। रेलगाड़ी दिल्ली गई, कानपुर गई, आगरा गई और फिर उसकी नानी के घर तथा अंत में दादाजी के घर भी ट्रेन गई। यह देखकर मीरा काफी खुश हो गई थी। मीरा की यह चित्रकारी देखकर उसके माँ बाप भी काफी खुश हो गए थे। मीरा के पापा ने मीरा की पीठ भी थपथपाई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बच्चों के मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य का निर्माता हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कारीगर रहता था। वह काफी बुद्धिमान एवं कुशल कारीगर था। वह अपने पेशेवर काम में भी काफी होशियार था, परंतु वह अत्यंत ही गरीब व्यक्ति था। उसके पास एक टूटा फूटा और पुराना पुश्तैनी खपरेल का घर था। घर के अलावा उसके पास कुछ भी जमीन जायदाद नहीं थी। इस कारण वह काफी मेहनत किया करता था, किंतु उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वह किसी तरह से भी अपना परिवार बहुत अच्छे से नहीं चला पाता था। गरीबी और मजबूरी से परेशान होकर एक दिन वह गांव छोड़कर किसी दूसरे जगह शहर में जाकर नया काम धंधा शुरू करने के बारे में सोचने लगा। कुछ हफ्तों के बाद कारीगर अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए चल दिया।
वह जंगल के रास्ते किसी बड़े शहर की ओर जा रहा था तो तभी उसे जंगल के एक पुराने बरगद पेड़ के पास पेड़ीएच की छांव में एक ऊंटनी, मादा ऊंट, बैठी हुई दिखाई दी। ऊंटनी के नजदीक उसका एक छोटा सा प्यारा बच्चा भी था जो उस समय अपनी मां ऊंटनी का दूध पी रहा था। वह ऊंटनी काफी कमजोर और बीमार भी लग रही थी। कारीगर ने जब ऊंटनी की बुरी हालत देखी तो उसे ऊंटनी और उसके बच्चे पर काफी दया आ गई। कारीगर किसी तरह ऊंट और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वापस अपने गांव वापस आ गया। अब उसने जंगल की जड़ी बूटियां से ऊंटनी की बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया था। साथ ही जंगल के कोमल कोमल पत्तों और हरे हरे घास को वह ऊंटनी और उसके बच्चे को खिलाया करता था। अच्छी देखभाल के कारण ऊंटनी कुछ सप्ताह के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उस कारीगर के अपने बच्चे उसी ऊंटनी का दूध पीकर बड़े हो रहे थे। कारीगर ने ऊंटनी के बच्चे के गर्दन में एक छोटी सी पीतल की घंटी भी बांध दी थी, जिससे कि ऊंटनी का वह बच्चा कहीं भी इधर उधर जाता तो उसकी घंटी की आवाज से कारीगर को पता चल जाता था कि वह किधर घूम रहा है। गर्दन में घंटी बंधी होने के कारण उस ऊंट के बच्चे का नाम घंटुन पड़ गया था। ऊंटनी का बच्चा घंटुन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़ा होकर वह कारीगर के दुकान का सामान भी अब ढोने लगा था। अब कारीगर की आर्थिक स्थिति भी धीरे सुधरकर अच्छी हो रही थी। कारीगर दूसरे गांव जाकर एक और ऊंटनी खरीदकर अपने घर ले आया था। कुछ ही महीनों में कारीगर के पास बहुत से ऊंट, ऊंटनी तथा उसके बच्चे हो गए थे। कारीगर अपने यहां काम करने के लिए कुछ मजदूर भी लगवा लिए थे। कुछ पैसे की आमदनी हो जाने के कारण कारीगर ने एक नया घर भी बनवा लिया था। कारीगर उस घंटुन से काफी प्यार करता था जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। इस कारण से अब वह घंटुन काफी घमंडी हो गया था। वह यह सोचता था कि अन्य ऊंट, ऊंटनी की तुलना में उसे विशेष महत्व दिया जाता है और वह दूसरे ऊंट से अलग है। वह अपने आप को एक विशेष ऊंट समझने भी लगा था। घंटुन जब घास और पत्ते खाने के लिए जंगल में जाता था तो अपने घमंड के कारण वह दूसरे ऊंट से अलग थलग हो जाता था। इस प्रकार घंटुन के घमंड के कारण बाकी ऊंट भी उससे अलग थलग ही रहने लगे थे। घंटुन को दूसरे कई बड्ढे ऊंटों ने उसे कई बार समझाया कि यह घंटी अपने गर्दन से तुरंत उतार दे। इस घंटे की आवाज के कारण जंगल के हिंसक जानवर को दूर से ही पता चल जाता है कि कोई जानवर आस पास घास चर रहा है। लेकिन घंटुन को इन सारी बातों की कोई परवाह ही नहीं था। वह सोचता था कि उसका मालिक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस कारण दूसरे सभी ऊंट उससे ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं और इसी कारण उसे घंटी को उतार देने के लिए कह रहे हैं। घंटुन के घंटे की आवाज से जंगल का शेर भी अब इस ताक में रहने लगा था कि कब अकेले वह ऊंट उसे दिखाई दे और वह उसका शिकार करे। घंटुन के ऊंटों के झुंड में रहने के कारण शेर को उस पर हमला करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, घंटुन अन्य ऊंटों से अलग होकर जंगल में घास और पत्ते खा रहा था। सभी ऊंट जंगल से वापस गांव में आ चुके थे, परंतु घंटुन अपनी मस्ती और अहंकार के कारण जंगल में सबसे अलग थलग चल रहा था। वह दूसरे ऊंटों से काफी दूर तथा अलग हो गया था। शेर ने घंटुन के गले में बंधी घंटी की आवाज सुन लिया था और उसका पीछा करने लगा था। शेर ने देखा कि घंटुन अकेले ही जंगल में घूम रहा है। शेर को भी तो इसी मौके की तलाश काफी दिनों से थी। वह छिपकर पीछे से घंटुन पर हमला कर दिया और घंटुन को मारकर उसे अपना शिकार बना लिया। अपने घमंड के कारण ही घंटुन की जान नाहक ही चली गई। शिक्षा: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण दूसरों की बातों को अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है।
लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थीं तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। सीख, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। एक पुराने समय की छोटी सी कहानी है। गांव में एक किसान का बड़ा सा घर था। किसान खेती बाड़ी का काम करता था। उसने अपने घर में कुछ मुर्गे भी पाल रखे थे। इसका मुर्गा रोज सवेरे कुकुरु एकू का आवाज देकर गांव वालों को जगाता था। मुर्गे के कारण गांव वाले सुबह में समय पर उठ जाते थे। एक बार गांव के एक शरारती बच्चे ने एक बड़े मुर्गे को दौड़ा दौड़ा कर काफी परेशान कर दिया था। वह मुर्गा बच्चों के शरारत के कारण काफी परेशान हो गया था। उसने सोचा कि अब वह सुबह में कोई आवाज नहीं देगा। उसने सोचा कि उसके आवाज नहीं देने के कारण गांव वाले सभी लोग सोते रहेंगे और वे सवेरे देर से जागेंगे। उसके बाद ही गांव वालों को मेरी अहमियत का पता चलेगा और उसके बाद कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा। मुर्गा अगले दिन सुबह में कुछ नहीं बोला, परंतु फिर भी गांव के लोग समय पर ही जग चुके थे और अपने काम धाम में लगे हुए थे। वह मुर्गा गांव वालों को अपना अपना काम करते हुए देखकर उसे लगा कि आज तो मैं सुबह में आवाज नहीं दिया था, फिर भी गांव वाले कैसे जग गए। अब मुर्गे को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि किसी के बिना कोई भी काम रुकता नहीं है। सबका काम किसी न किसी तरह से चलता ही रहता है। इसलिए हमें अपने आप पर कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है खुद पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत बिना बताए ही लोगों को पता चल जाएगा। एक छोटे से जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी जंगल में घूम घूम कर चूहा और छोटे जानवरों का शिकार किया करती थी। साथ ही मरे हुए जानवरों को भी खाकर अपना पेट भर लेती थी। एक बार की बात है, जंगल में घूमते हुए उसने एक शेर को देख लिया। शेर के लंबे लंबे काले काले बाल, बड़ा सा शरीर, उसकी भयानक दहाड़ और उसके चलने का तरीका एक राजा की तरह था। उसे देखकर लोमड़ी एकदम अंदर तक डर गई थी। शेर को देखकर लोमड़ी को इतना डर हो गया कि वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वह लोमड़ी अपने जीवन में कभी भी शेर जैसे खतरनाक जानवर को नहीं देखा था। कुछ ही दिनों के बाद उस लोमड़ी ने फिर से उस शेर को देख लिया। शेर को देखने के बाद वह इतना डर गई कि डर से उससे चला नहीं जा रहा था। मरना तो एक दिन सबको है, यह सोचकर उसने फैसला किया कि वह अब बिल्कुल नहीं डरेगी। उसने अपने अंदर के साहस को बटोरा और अपने डर को अपने अंदर छिपाते हुए वह झाड़ियां के बीच होते हुए वहां से भाग गई। इस तरह घूमते हुए एक दिन फिर से उसने उस शेर को देखा। इस बार लोमड़ी ने सोचा कि डरने से कुछ नहीं होगा। यह सोचकर वह सीधे शेर के नजदीक चली गई। शेर के नजदीक पहुंचकर उसने शेर से कहा, नमस्कार महाराज जी, आप जंगल के राजा हैं। और वह बिल्कुल एक जान पहचान वालों की तरह शेर से बातें करने लगी थी। अब तो उसे शेर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पिछले 2-3 बार वह शेर को देखकर इतना डर गई थी। कंपोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन इस बार उसे शेर को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा और वह शेर से अच्छी तरह से जान पहचान भी बना चुकी थी। सीख, इसलिए यह कहा भी जाता है कि डर से सामना होने के बाद डर खत्म हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, गर्मी का मौसम था। एक जंगल में लोमड़ी काफी भूखी थी और भूख से बेहाल होने के कारण खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। जंगल में खाने की तलाश में घूमते हुए उसे एक छोटा सा खरगोश मिला। लोमड़ी ने उस खरगोश को अपने पंजों में पकड़ बेच लिया, लेकिन वह खरगोश बहुत छोटा था, उसे लोमड़ी की भूख मिटाने वाली नहीं थी। लोमड़ी ने यह सोचकर
उस खरगोश को छोड़ दिया कि इतने छोटे से खरगोश से उसका कुछ होने वाला नहीं। फिर कुछ देर जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक पेडेच की ओट में एक हिरण घास चरता हुआ नजर आया। वह हिरण मोटा ताजा था। उसके रंग को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह छुपते छुपाते हिरण के नजदीक पहुंची और हिरण को पकड़ने के लिए तेज दौड़ लगा दी। लोमड़ी अपनी पूरी ताकत और पूरी रफ्तार के साथ हिरण का पीछा कर रही थी, लेकिन हिरण भी काफी तेज दौड़ रहा था। लोमड़ी चाहकर भी उसको नहीं पकड़ पाई और हिरण उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। अब तो लोमड़ी भी काफी थक चुकी थी। थकान के काम वह और शिकार नहीं कर पाई। उसने मन में सोचा कि क्यों न लौटकर खरगोश के पास ही चला जाए, जहां उसने खरगोश को पकड़ डीडीएच कर यह सोचकर छोड़ दिया था कि कितना छोटा खरगोश से उसका पेट भरने वाला नहीं है। यह सोचकर लोमड़ी फिर से उसी रास्ते पर चल दी जहां उसे खरगोश मिला था। उस रास्ते पर बहुत तलाश करने पर भी लोमड़ी को वह खरगोश कहीं नजर नहीं आया। खरगोश तो अब वहां से जा चुका था। अब वह सुरक्षित अपने घर के अंदर पहुंच चुका था। अब लोमड़ी निराश होकर अपने घर की ओर लौट पड़ी, यह सोचते हुए कि काश वह उस समय उस छोटे से खरगोश को खाकर कुछ समय के लिए अपना भूख मिटा पाती। इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि जीवन में सिर्फ खुशियों के पीछे मत भागो। इस जीवन में आनंद के साथ जिंदगी बिताओ, तभी खुशी अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए। अब क्या? परी गुस्से से बौखला उठी। तभी वहां उसकी मां ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छू मंतर हो गया। तब उसकी मां ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा न करने का एक वादा अपने आप से किया। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था। उनके पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा, मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। उसने सभी को पुत्रों को बुलाया और कहा, मैंने मैदान में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की बहुत खोज की, लेकिन असफल रहे। तब गांव के एक बूढ़े आदमी द्वारा उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए। कुछ समय के पश्चात उन्हें गेहूं की बम्पर फसल मिली। उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था। यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। पुराने समय की बात है। एक खरगोश और एक कछुआ का सामना हुआ। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। खरगोश बहुत तेज था। वह बहुत तेजी से भागा जा रहा था और कछुआ काफी पीछे था। खरगोश ने कछुए को अपने काफी पीछे देखा तो सोचा कि क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। खरगोश को सोता छोड़ कछुआ आगे निकल गया और विजय पद पर पहुंच गया। खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ, पर कुछ कर न सका। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बिल से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काटकर शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। एक चरवाहे का लड़का बहुत शरारती था। वह पशुओं को चराने के लिए जंगल ले जाता था। एक दिन वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसे बचाने के लिए सभी गांव वाले दौड़ पड़े। जब वे ढूंढने निकले तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। शरारती लड़का गांव वालों को परेशान होते देख जोर जोर से हंस रहा था। अगले दिन उसने फिर वही काम किया। गांव वाले मदद के लिए आए, लेकिन वह उनकी मूर्खता पर हंसता था। एक दिन हकीकत में वहां भेड़िया आया। अब लड़के ने मदद के लिए बहुत शोर मचाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अफसोस,
कोई भी गांव वाला उसे बचाने नहीं आया। अंततः भेड़िया ने लड़के को मार डाला। एक गुलाम व्यक्ति था, उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर देखा। शेर को दर्द हो रहा था, उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल लिया। अब शेर का दर्द कम हो गया। एक दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखे शेर का सामना करने का आदेश देता है। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि उसके मालिक को मार डाला। यह वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। एक टोपी बेचने वाला गरीब आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय में कुछ बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां ले ली। जब टोपी बेचने वाले की आंखें खुली तो वह अपनी टोपियां न पाकर वह चौंक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने सिर की टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। जब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार टोपी वाले की होशियारी काम आई और उसे सारी टोपियां मिल गईं। उन सबको इकट्ठा करके वो अपनी अगली यात्रा पर निकल गया। एक बार एक कौए को रोटी का एक टुकड़ा मिला। इसे वह अपनी चोंच में रख रहा था। वह एक पेड़ पर बैठा था। अचानक एक लोमड़ी वहां आई तो उसने कौए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने कौए से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, कृपया गीत गाकर सुनाएं। मूर्ख कौआ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गई और कौआ मूर्ख बन गया। एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसके 4 बेटे थे। बूढ़ा अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े ने उन सभी को अपने पास बुलाया और सभी को लकड़ी का एक एक टुकड़ा दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने एक झटके में लकड़ी तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने उन्हें लाठी के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा एक साथ बांधकर उनको दिया, लेकिन एक भी बेटा उन लाठियों को तोड़ न सका। अब जाकर उन्हें एकता की ताकत समझ में आई। फिर वे मिलजुल कर रहने लगे। एक मछुआरा मछली पकड़ने के साथ साथ बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता था। एक दिन वह अपनी बांसुरी तथा मछलियों का टोकरा लेकर नदी किनारे एक चट्टान पर जा बैठा। सोचना था कि बांसुरी की मधुर तान सुनकर मछलियां खुद ब खुद उसके टोकरे में आ गिरेंगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और एक भी मछली निकट तक नहीं आई। मछुआरा अब निराश हो चला था। भारी कदमों से वह घर की ओर बढ़ चला। वहां जाकर उसने मछली पकड़ने का जाल उठाया और सीधे ले जाकर पानी में डाल दिया। कुछ ही देर में उसकी टोकरी मछलियों से भर गई। जाल में फंसी मछलियां अभी जिंदा थीं और छटपटा रही थीं। यह देख मछुआरा बोला, अजीब मूर्ख मछलियां हैं। जब मैं बांसुरी बजा रहा था तब तो नाची नहीं, और अब मैं बांसुरी नहीं बजा रहा हूं तो नाच रही हैं। जंगल के राजा शेर ने एक दिन यूं ही घूमते टहलते एक सुंदर किसान कन्या को देखा जो खेतों में काम कर रही थी। पहली ही नजर में शेर उस लड़की पर रींझ गया। फिर एक दिन शेर जा पहुंचा उस लड़की के पिता के पास और विवाह के लिए आग्रह करने लगा। लड़की का पिता इस कारण शेर को अपने पास आया देख आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने सीधे सीधे शेर को इनकार करना ठीक न समझा और बोला, मेरी लड़की को तुम्हारे दांत व तीखे नाखून पसंद नहीं। पहले इन्हें निकलवा कर आओ। और अपने नाखून व दांत उखड़वा कर आ गया। अब भला नख दंत विहीन शेर की ताकत ही क्या रह गई थी। अब शेर फिर से लड्ढिचकी के घर रिश्ता मांगने पहुंच गया। लड्ढिचकी का पिता समझदार था। वह जानता था कि अब शेर ताकतवर नहीं रह गया है। अगर इसे कुछ दिन और रोक लिया गया तो यह शेर भूख से ही मर जाएगा। तब लड्ढिचकी के पिता ने कहा, मैंने पंडित जी से बात की है, तुम्हारा रिश्ता 2 महीने बाद का तय किया गया है। यह सुनकर मूर्ख शेरबाद खुश हुआ और वह वापस जंगल लौट आया, परंतु बिना दांत और नाखूनों के शेर अब शिकार नहीं कर पाया और भूख से ही मर गया। इस तरह लड्ढिचकी के पिता ने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन था बेहद ईमानदार। एक बार नदी किनारे एक पेड़ से लकड़ी काटते हुए
उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह दुखी हो उठा क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। अपनी विवशता पर वह रो उठा। वन देवता उसकी करुण पुकार सुनकर प्रकट हो गए और बोले, चिंता मत करो, मैं कुल्हाड़ी अभी निकाल देता हूं। यह कहकर वह नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही देर बाद वन देवता पानी से निकले तो उनके हाथ में एक सोने को कुल्हाड़ी थी। सोने की वह कुल्हाड़ी उन्होंने लकड़हारे की ओर बढ़ा दी। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। वन देवता ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं देव, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वन देवता ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह साधारण सी कुल्हाड़ी ले आए। लकड़हारे ने कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वन देवता ने कहा, जब मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी तो तुमने मना क्यों कर दिया? लकड़हारे ने कहा, क्योंकि वो मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे तो पता नहीं था तुम वो कीमती कुल्हाड़ी ले सकते थे, किंतु मुझे तो पता था कि जो चीज मेरी नहीं है वो मैं कैसे ले सकता हूं। यह बेईमानी होती। उस गरीब लकड़हारे की ईमानदारी देखकर वन देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थीं और तो और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी पुस्तकालय से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी पुस्तकालय में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी पुस्तकालय जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान राइटर लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं, जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक राइटर लेखक बन जाऊंगा
तब होगा मेरा सपना पूरा। सीख, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बंबई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इसके इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तंग, गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढब की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु, इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करें, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठड़ी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठड़ी का दरवाजा अध खुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अध खुली सी गठड़ी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पेंदी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रिकाबियां रखी हैं, वे भी साबुत नहीं हैं। बाईं तरफ जहां औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौकूठा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था इतना होने पर भी उस कोठड़ी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीप कर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है।